Hello बच्चों, let's read this question. This question says that consider the following statements and choose the correct statement. क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. Statement 1 given is numerous children have been produced by in vitro fertilization but with some abnormalities. Statement 2 given is chances of conception are nil until mother breastfeeds the child for 2 years. Statement 3 given is birth control pills are likely to cause cardiovascular problems due to estrogen present in them. And statement 4th given is emergency contraceptive pills may be taken within 72 hours of coitus to prevent conception. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि एक पर्सन कितना रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है. अब हम एक एक करके अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है. इट इज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, राइट. तो इसमें हम करते क्या हैं बच्चों, इसमें हम फीमेल से लेते हैं ओवा या फिर मैच्योर एग और मेल से लेते हैं हम स्पर्म. अब इस ओवा और इस स्पर्म को हम लेबोरेटरी के अंदर फ्यूज कराते हैं और इनसे बनता है जाइगोट. फिर जाइगोट में फर्दर क्लीवेज होती है जिसकी वजह से बनता है एम्ब्रियो. अब बच्चों अगर एम्ब्रियो अर्ली है मतलब कि 8 ब्लास्टोमियर तक का है तो उसे हम फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं और इस टेक्निक को हम बोलते हैं जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. लेकिन अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा है तो उसे हम फीमेल की यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं IUT, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, राइट. और इन विट्रो टेक्निक जो है इससे काफी ज्यादा बेबीज प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, वो नॉर्मल होते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में कई सारे मेथड आते हैं जिनमें से एक मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इट इज रिलेटेड टू लैक्टेशन. तो आफ्टर पार्चुरेशन जब एक फीमेल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है. प्रोलैक्टिन काफी ज्यादा होता है और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये LH और FSH को सप्रेस कर देता है, मतलब उनकी अमाउंट को डिक्रीज कर देता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता. और अगर ओव्यूलेशन नहीं होएगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होएगी. तो जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है बच्चों ये सिर्फ इफेक्टिव होता है अप टू 6 मंथ्स, राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द बर्थ कंट्रोल पिल्स. बर्थ कंट्रोल पिल्स. बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होती हैं ये ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है. दीज आर द ओरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. अब ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं बच्चों ये स्टेरॉइडल होती हैं, मतलब कि इनके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन की कॉम्पोजिशन होती है और ये क्या करती हैं, ये ब्लड में क्लॉट्स को करवा देती हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है और वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता जिसकी वजह से काफी ज्यादा हार्ट की डिसीजेस हो सकती हैं. लेकिन ये जो सिचुएशन है बच्चों ये 35 इयर्स के बाद काफी कॉमन होती है. 35 इयर्स के बाद जो विमेन होती हैं अगर वो ज्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स लें तो उनके अंदर हार्ट की डिसीजेस हो जाती हैं, राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो बच्चों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में पिल्स आती हैं जो कि विद इन 72 आवर्स हमें लेनी होती हैं. 72 आवर्स लेनी होती हैं
राइट। और इनका एग्जाम्पल है अनवांटेड 72 और आईपिल। ये क्या करती हैं? ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देती, ये फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देती स्पर्म और ओवा का। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि न्यूमरस चाइल्ड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बट विद सम एबनॉर्मेलिटीज। ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से होते हैं उनके अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फॉर 2 years। ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि चांसेस ऑफ कंसेप्शन निल होते हैं अप टू 6 months तक, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कॉज करती हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है कि जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस लेनी होती है जिससे कि कॉन्सेप्शन ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट हो जाती है और हमें यही फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।